अरे पूजा बिटिया, इतना दूर क्यों बैठी हो? यहाँ आ जाओ, इधर मेरे पैरों पर। हाँ बस बिल्कुल ऐसे। हर रोज यहाँ ही बैठना है तुम्हें, ठीक है? 11 साल की पूजा कुछ भी बोली नहीं। उसे रिक्शा में आगे बैठना जरा भी पसंद न था। वो जल्द ही घर आने का इंतजार कर रही थी। आज भी हमेशा की तरह वो स्कूल छूटते ही भागकर रिक्शा स्टैंड पहुंची थी, जिससे उसे पीछे सीट पर अच्छे से बैठने को जगह मिले। लेकिन हर बार की तरह आज भी राजू अंकल ने उसे पहले अंदर नहीं ही जाने दिया। बच्चों, आप सब में मुझे सबसे ज्यादा पूजा बिटिया पसंद है। पता है क्यों? पीछे से कोई बोला, हाँ हाँ अंकल, आप ही बता दीजिए। क्योंकि पूजा बिटिया मेरा हर कहा मानती है। इतना कहकर राजू अंकल ने मुंह पर उड़ रहे पूजा के बालों की लटों को उसके कान के पीछे किया। पूजा राजू अंकल के कर्कश स्पर्श से सहम गई, पर कुछ भी बोली नहीं। उस दिन उसने घर जाकर खाना नहीं खाया और होमवर्क खत्म करके सीधा सो गई। पूजा की मां नीता को उसका बर्ताव अजीब लगा। नीता ने पूजा के बेडरूम में जाकर उसको ब्लैंकेट उड़ाया और लाइट ऑफ करके वो वहां से चली गई। दूसरे दिन नीता के बहुत बार उठाने के बाद जाकर पूजा तैयार हुई। आज पीटी का पीरियड था। आज स्कर्ट और ब्लाउज पहनना था उसे। 7 बजते ही वो रिक्शा आ गई। अरे वाह, आज भी पूजा बिटिया हर रोज की तरह टाइम से तैयार है। आ जाओ बिटिया रानी। नीता ने हंसते हुए पूजा की वाटर बॉटल राजू को दे दी। राजू ने पूजा को अपने दोनों पैरों के बीच में बिठा दिया। पीटी की स्कर्ट छोटी होने की वजह से हवा में घुटनों के ऊपर तक उड़ रही थी। पूजा के मासूम सफेद पैरों पर राजू की नजरें टिकी हुई थी। पूजा अपने दोनों हाथ टाइट करके बैठ जाती, फिर भी राजू के हाथ कभी न कभी तो उसके कंधों के नीचे पहुंच ही जाते। एक दिन शाम को स्कूल की घंटी जब बजी तब जोरों से बारिश हो रही थी। रिक्शा से जाने वालों में सिर्फ 2 ही बच्चे बचे थे। बाकी बच्चों के पेरेंट्स उनको खुद लेने आए हुए थे। पूजा ने भी अपने मम्मी पापा को ढूंढने की खूब कोशिश की, लेकिन फिर उसको याद आया कि पापा तो चेन्नई गए हुए हैं और मम्मी की कार गराज में दी हुई होगी। वो निराश होकर चुपचाप से जाकर रिक्शा में पीछे बैठ गई। राजू अंकल ने दिनेश को उसके घर पहले उतार दिया, जबकि हर रोज उसका घर बाद में आता था। राजू अंकल बार बार उसे आईने में से देख रहे थे। डर के मारे पूजा रोने जैसी हो गई थी। तभी एक दुकान पर राजू ने ऑटो खड़ा कर दिया। पूजा बिटिया, मैं अभी आया। थोड़ी देर में राजू वापस आया और ऑटो को दूसरे रास्ते मोड़ लिया। अंकल, ये कौन सा रास्ता है? इस रास्ते से हम पहले कभी नहीं गए हैं। बेटा, आगे बहुत पानी भर गया है, इसलिए हमें इसी रास्ते से जाना होगा। राजू ने ऑटो एक घर के पास रोक दी। वहां आसपास कोई भी मकान नहीं था। बेटा आ जाओ, मुझे एक छोटा सा काम है, वो खत्म होते ही हम आपको घर ले चलेंगे। हाँ? राजू पूजा को वो घर के अंदर ले गया और फिर आधे घंटे बाद दोनों बाहर आए। राजू ने पूजा को उसके घर छोड़ दिया। नीता ने राजू को थैंक्स भी बोला, लेकिन उस दिन के बाद पूजा सहम गई। पूजा के मुंह से हंसी चली गई। उसका ध्यान पढ़ाई से हट गया। टीचर्स की भी कंप्लेंट्स आने लगी। हर शनिवार को स्कूल में हाफ डे होता था और आधा दिन राजू पूजा को वैसे ही ले जाता था, मानो की रूटीन ही हो गया था। इस बार मिड टर्म एग्जाम में मैथ्स के पेपर में पूजा फेल हो गई। वो बहुत डर गई। डर के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। मम्मी पापा को वो क्या जवाब देगी? वह उस दिन ऑटो स्टैंड नहीं गई। वह स्कूल छूटते ही मुख्य दरवाजे से बाहर पैदल चली गई। 9 नंबर की सिटी बस में वो बैठ गई। मम्मी ने जो पैसे स्केल खरीदने के लिए दिए थे, उससे उसने टिकट खरीद लिया। वो यमुना ब्रिज बस स्टॉप पर उतर गई। उसने एक मूवी में देखा था कि जब कुछ पता नहीं चलता है तब एक आदमी पुल पर आता है और पानी में कूद जाता है।
उसने पहली बार यमुना नदी को ब्रिज के ऊपर से देखा था। ठंडी हवा चल रही थी, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसको बड़ा मजा आ रहा था। वो सोच रही थी, इतनी अच्छी जगह से लोग पानी में क्यों कूदते होंगे। पूरी रात निकल गई। इधर नीता परेशान हो रही थी। नीता ने अमित को फोन करके तुरंत ही वापस बुला लिया। अमित के आते ही दोनों ने पुलिस में रिपोर्ट करवा दी, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। पूजा की मां नीता का हाल रो रो कर बुरा हो गया था। रात के 2 बजे एकदम से टेलीफोन की घंटी बजी। दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। पुलिस ने फोन पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। दोनों दूसरे ही पल पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उनके लिए जीप तैयार थी। पुलिस ने बताया कि हमें फौरन यमुना ब्रिज पहुंचना है। वहां से किसी ने हमें फोन करके बुलाया है। अमित और नीता एक दूसरा का हाथ थाम के बैठे थे। सर्दियों के दिन में दोनों की सर्दी उड़ी हुई थी। यमुना ब्रिज के बिल्कुल बगल में पुलिस की जीप रोक दी गई। सबने देखा तो सामने एक भिखारी सा दिखाई देने वाला बच्चा, जिसने सिर्फ फटे हुई पुरानी पैंट पहन रखी थी, वो एकदम से सामने आ गया। ओ साहब, आप आपकी बच्ची का इतना भी ध्यान नहीं रखते क्या? कूद जाती तो? अगर अपन ने सही समय पर उसका हाथ नहीं खींचा होता तो? और ओ मेम साहब, आपको इतना भी समझ नहीं आया कि वो राजू निकम्मा है? हरामी साला आपके बेटे को इतना परेशान किया, वो कूदने आ गई। पूजा ने मुझे सब बता दिया है। आइए, वो मेरे घर पर है। अम्मा के पास छोड़ के आया हूं उसे। उसके लिए दाल रोटी भी बनवाई है। नीता और अमित बौखला गए। पुलिस के साथ सब उसके घर पहुंचे। पूजा मम्मी पापा को देखकर एकदम से डर गई। पूजा, डर मत। मैंने राजू अंकल के बारे में सब कुछ उनको बता दिया है। वो तुझे नहीं डांटेंगे। नीता ने दौड़कर पूजा को गले से लगा लिया। नीता ने उस बच्चे को भी गले से लगा लिया। अमित पुलिस को लेकर राजू को गिरफ्तार करने निकल गया। नीता ने वहीं बैठकर पूजा को अपने हाथों से दाल रोटी खिलाई।